नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब तेजी से बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं जमीनी नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। यहां हल्दू चौड़ स्थित एक कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी दावेदारी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से संगठनात्मक संघर्ष, जनसेवा और पार्टी के प्रति समर्पण की स्वाभाविक परिणति है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद उनका पूरा जीवन भाजपा की विचारधारा और संगठन को समर्पित रहा। राम मंदिर आंदोलन को लेकर झारखंड, उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने संघर्ष, यातनाएं और जेल यात्रा का सामना किया है। उन्होंने बताया कि संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेकर ग्राम सभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, कमाऊ मीडिया प्रभारी तथा नैनीताल जिला संगठन प्रमुख सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। जिम्मेदारी तो मैं 2012 से लगातार कर रहा हूँ। 2012 में की, 17 में की, 22 में की और इस बार 27 में भी दावेदारी है। दावेदारी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण है, मैंने अपने जीवन में जब से राजनीति की है, भाजपा की ही राजनीति की है। राम मंदिर आंदोलन से हमारा भाजपा से जुड़ा हुआ। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में हमने यातनाएं सही, जेल गए। उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन हुआ, तो उत्तराखंड आंदोलन में भी हम लोगों ने सक्रिय भागीदारी की और फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में हम लोगों को कैद किया गया। उसके बाद जहां रोजगार के संबंध में आंदोलन की बात है, सेंचुरी का इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी अच्छा रोजगार सेंचुरी ने हमारे आंदोलन के दबाव में आकर दिया। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, इस भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे का जिला मंत्री, किसान मोर्चे का मंडल उपाध्यक्ष के साथ ही साथ भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेके ग्राम सभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिले का 2 बार उपाध्यक्ष, कुमाऊं का मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का 2 बार, भारतीय जनता पार्टी नैनीताल जिले का सदस्यता प्रमुख, कई दायित्वों पर रहकर मैंने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक और पूरे मनोयोग और ईमानदारी से पालन किया। साथ ही जो भी पार्टी ने मेरे को आज तक कार्य दिया, तन मन धन से समर्पित होकर हमने उस कार्य को पूरे मनोयोग से किया। इसी आधार पर मुझे लगता है कि मैं जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ, क्षेत्र की जनता का भी मुझे समर्थन मिला है और बम्पर समर्थन मिला है उस टाइम पे, जिला पंचायत के टाइम पे, और संगठन में भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मेरे नाम पर विचार करना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे पर विश्वास करके मुझे टिकट देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं तन मन धन से चुनाव लड़कर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूंगा। मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरी जनता मुझे जरूर समर्थन देगी। देखो, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, कौन बाहर का कौन अंदर का, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे लगता है कि मुझे दावेदार होना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया है। हो सकता है जो लोग दावेदारी किए उनने भी संघर्ष किया होगा, उनको भी लगता होगा कि मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस विधानसभा सीट से मेरी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है।